नेक्स्ट दूसरा मोहम्मद बिन कासिम के बाद हमारे पास आ जाता है दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत 1206 में, ये दिल्ली सल्तनत कब कायम हुई है? ये 1206 से लेके 1526 1526 तक ये ड्यूरेशन रहता है। अब पहले स्लेव डेंसिटी है। स्लेव डेंसिटी जो है इसका ड्यूरेशन जो है वो पहली ये मुस्लिम डेंसिटी थी, यानी सबसे पहली मुस्लिम डेंसिटी कौन सी थी आपको पता होना चाहिए, ये स्लेव डेंसिटी थी जिसे सल्तनत गुलामा भी कहा जाता है। ये 1206 से में हुई और 1206 से 1290 तक 1290 तक इसका ड्यूरेशन रहा। और स्लेव डेंसिटी फाउंडेड बाय, ये किसने बनाई थी, ये किस इसके जो है फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में ये सल्तनत गुलामा की बुनियाद रखी थी। ठीक है, उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक रूल, ये इसने 1206 से 1210 तक रूल किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1210 में, ये नहीं फिर पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि कुतुब कौन से जो ये जो वो दिल्ली के सुल्तान थे जो पोलो खेलते हुए जिनकी डेथ हुई थी, तो कुतुबुद्दीन की, या फिर कुतुबुद्दीन की डेथ कौन सी गेम खेलते हुए थी, तो पी भी आपको प्लेइंग पोलो, फिर भी आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश 1211 से लेके 1236 तक, 1211 से 1236 तक रूल रहा। और कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ पे दफन है, ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये लाहौर में दफन है। रजिया सुल्ताना फर्स्ट वुमेन प्रेस ऑफ इंडिया, पहली वुमेन जो थी वो हुक्मरान थी, खातून हुक्मरान। और 1236 से 1239 तक जो है वो 3 साल का दौरानिया रहा। यानी रजिया सुल्ताना ने कितनी देर हुकूमत की है? रजिया सुल्ताना ने भी 3 साल जो है वो हुकूमत की। उसके बाद बच्चे हमारे पास है रिलीजियस किंग कौन से थे? फिरोज जो है वो शाह, ये रिलीजियस किंग है, ये नहीं बहुत ज़्यादा मजहबी। और नसीरुद्दीन फिरोज शाह ने 1246 से लेकर 1266 तक, यानी 1246 से 1266 तक रूल किया। फिर हमारे पास गयासुद्दीन बलबन आ जाते हैं। उसके बाद फिर खलजी डेंसिटी आ जाती है। फिर उसके बाद ये खलजी डेंसिटी किसने बनाई? कि मलिक फिरोज ने। और फिर अलाउद्दीन खलजी आते हैं। फिर हमारे पास तगलुक डेंसिटी आ जाती है जो 1320 से लेकर 1414 तक, 1320 से 1414 तक जिसका ड्यूरेशन रहता है। फिर हमारे पास आ जाती है जी, क्वेश्चन आता है कि तगलुक डायनेस्टी जो है ये किसने बनाई है? यानी ये गयासुद्दीन तगलुक ने। और मोहम्मद बिन तगलुक ने कब तक रूल किया? ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी थी इसकी, 1325 से लेके 1351 तक। ठीक है, इब्ने बतूता वाज गेस्ट एट द कोर्ट ऑफ, अब इब्ने बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तगलुक की कोर्ट का जो था वो गेस्ट था। ठीक है, ये देखिए इब्ने बतूता जो है वो किसकी कोर्ट का गेस्ट बना था? ये मोहम्मद बिन तगलुक की कोर्ट का। यहाँ ऐसे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, ऐसे डेप्थ से पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा जाता है, रैंडमली जहाँ से मिल जाए वहां से नहीं पढ़ा जाता, वैसे क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते, वहां से वैसे सिलेबस कवर नहीं होते।